सो इसोफेगस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उसको अल्टरनेटली हमने फूड पाइप कहा। तो इस इसोफेगस का काम क्या है बेटा? इट कंडक्ट्स द इट कंडक्ट्स द फूड फ्रॉम, कहां से फूड कंडक्ट करेगा बेटा? फ्रॉम फेरिंग्स, और फेरिंग्स से उस फूड को वो कहां तक कंडक्ट करेगा? स्टमक तक, बराबर कि नहीं? यहां तक वो फूड को कंडक्ट करने वाला है बेटा। सो कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस वहां पे होती बेटा, और उस प्रोसेस को कहा जाता है व्हाट? दैट इज द पेरिस्टालसिस। क्या नाम दे दिया बेटा? पेरिस्टालसिस। नाउ व्हाट इज द पेरिस्टालसिस? पेरिस्टालसिस इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। पेरिस्टालसिस का मीनिंग क्या बता बेटा मैंने? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक कांस्टेंट रेट से उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। कैसे होगा बताता हूं, देखो बेटा। अब ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। वन बाय वन मैं चेंजेस वहां पे करता हूं, देखो क्या होगा। अब मान लो कि ये जो इसोफेगस है, इस इसोफेगस में यहाँ पे फूड का, ये क्या आ गया बेटा? फूड आ गया, ठीक है। ये क्या है? फूड है। अब जैसे ही इसोफेगस के अंदर फूड आ गया तो होता क्या है बेटा? ये जो फूड पाइप है ना, ये फूड पाइप यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा। ऊपर की साइड में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब नीचे की तरफ क्या होगा? देखो बताता हूं मैं। अब ये जो इसोफेगस ये नॉर्मल था, उसका शेप अब क्या चेंज हुआ? देखो बेटा, जहां पे फूड पार्टिकल है उसके ऊपर तो वो नैरो हो गया। नैरो हो गया मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो चुका बेटा। अब उसके नीचे वो देखो बेटा क्या हो रहा है? रिलैक्स, बराबर कि नहीं? यहाँ पे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थे, और उसके नीचे अब वो मसल्स रिलैक्स हो गए। तो रिलैक्स होने की वजह से क्या हो गया बेटा? वो जो इसोफेगस के अंदर जो लुमेन था, वो स्पेस थी, वो बढ़ गई। अब स्पेस बढ़ने की वजह से ये फूड डायरेक्टली पैसेज बढ़ गया ना बेटा, डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, बराबर स्मूथली वो कंडक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? देखो इसके नीचे की डायग्राम में अभी बताता हूँ। अब जहां पे फूड है वहां पे फूड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके नीचे वो रिलैक्स हो जाएगा बेटा, देखो, है ना। तो फिर ये फूड यहाँ पे जो था अब वो और नीचे चला गया। ऐसे अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे फूड होगा उसके एंटीरियर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जहां पे फूड है उसके पोस्टीरियर मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। सो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट वहां पे होती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा पेरिस्टालसिस। और ये पेरिस्टालसिस कौन करेगा? ये पेरिस्टालसिस करेगा एसोफेगस। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस और नो बताओ फटाफट। यस सर। यस ओके, चलो फिर अब ये हो गया इसोफेगस। अब अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टमक। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ऐसे फील तो नहीं होता है कि खाना खाते हैं जब तो फूड ऐसे नीचे गिरता है? क्या होता है? खाना खाते तो ऐसा फील थोड़ी होता है कि गिर रहा है फूड ऐसे पेट में। तो ऐसा कब बताया मैंने कि वो फील होता है? वो तो वो जो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हो रहा है बेटा, वो मसल्स कर रहे हैं। और ये मसल्स मतलब इसोफेगस के अंदर 4 लेयर है बेटा। मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल भी किसी भी पार्ट का अगर अपन सेक्शन देखे तो उसमें 4 लेयर है, और 4 लेयर्स में से एक लेयर है मसल। तो वो फीलिंग अगर चारों लेयर में वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता था तो अपन वो फील कर सकते थे। तो वो तो मूवमेंट तो 4 में से सिर्फ एक ही लेयर में है, तो अपन उसको वैसा फील नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर उसी मसल्स के लेयर में न्यूरॉन्स रहते थे अपन वो फील कर सकते थे। मसल्स के लेयर में न्यूरॉन नहीं होते बेटा, इसीलिए अपन वो फील नहीं कर सकते। प्रिया, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, विपुल को फर्स्ट स्लाइड चाहिए थी। हाँ, वन से फर्स्ट स्लाइड लेता हूँ।
हाँ, यही स्लाइड चाहिए थी बिल्कुल को, ठीक है। आगे एसोफेगस हो गया। अब अगला पार्ट है बेटा स्टमक। सो ये जो स्टमक है इसका काम क्या होता है बेटा, इट स्टोर्स द फूड, है ना, इट स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो 4 to 5 आवर्स तक वो फूड को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद फिर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है बेटा एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन, ओके, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। तो वो पार्शियल डाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, वो तो अपन डिस्कस करेंगे आगे, है ना। अभी तो हमें सिर्फ स्टमक के जो अलग अलग पार्ट्स है वो डिस्कस करने का। अभी ये स्टमक के ऊपर क्या रहेगा, ये अपना इसोफेगस होगा बेटा, बराबर है, इसोफेगस है। अब इसी इसोफेगस के नीचे रफली जे शेप में होता है बेटा स्टमक। अवर स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये स्टमक में भी यहाँ पे निकाल लो बेटा। सो इसमें जो अलग अलग जो पार्ट्स है, सब पार्ट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहला वाला पार्ट इसोफेगस जहां पे ओपन हो रहा है बेटा, ये वाला है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक स्टमक। दूसरा लेफ्ट साइड में जो थोड़ा डोम शेप दिखाई दे रहा है बेटा, ये पार्ट, दैट इज द फंडस रीजन ऑफ स्टमक, फंडस स्टमक। और मिडल में जो है बेटा, ये देखो, ये मिडल का जो पार्ट दिखा, ये भी ये जो डॉटेड लाइन में निकली है ना, ये वाला पूरा जो मेन पार्ट होता है स्टमक का, उसको कहा जाता है बॉडी रीजन ऑफ द स्टमक। और सबसे लास्ट में स्टमक के नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी बेटा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है बेटा, ड्यूडेनम, है ना। ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, बराबर। तो ये क्या है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक का पार्ट ओपन होगा, ये लास्ट वाला पार्ट है बेटा, इस पार्ट को कहा जाता है पाइलोरिक स्टमक। अब कार्डियक, तो मतलब देखो बेटा, पहला पार्ट कौन सा हो गया, कार्डियक स्टमक, दूसरा हो गया पाइलोरिक स्टमक। तो दो जगहों पे स्टमक में ओपनिंग है। एक ओपनिंग से वो फूड को रिसीव कर रहा है इसोफेगस में से, और दूसरी जो नीचे की तरफ ओपनिंग है वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स में, मतलब ये जो पाइलोरिक स्टमक है और जो कार्डियक स्टमक है, इन दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट होते बेटा वहां पे व्हाट, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्फिंक्टर्स। नाउ व्हाट आर द स्फिंक्टर्स, ये स्फिंक्टर्स क्या होते हैं बेटा, स्फिंक्टर्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स। ये स्फिंक्टर्स क्या है बेटा, ये मसल्स की फ्लैप्स है जो अल्टरनेट ओपन और क्लोज होते रहेगी। अब देखो बेटा, कार्डियक स्टमक है तो उसको मैंने नाम दे दिया बेटा कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, ये स्फिंक्टर हो गई। देखो इधर ये पाइलोरिक स्टमक है तो मैंने नाम दे दिया बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये कौन सी होगी बेटा, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना। और ये कौन सी है इधर, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर। बस कौन से स्टमक के पार्ट में है उसके बेसिस पे उसको नाम दे दिया बेटा, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा, जैसे ही अपन ने फूड ईट किया तो फूड जब अपन स्वेलो करते हैं, तो उसके बाद इसोफेगस में पेरिस्टालसिस होगी। तो जैसे ही पेरिस्टालसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो उसके बाद ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाएगी बेटा। देखो अब मैंने कार्डियक स्फिंक्टर को ओपन कर दिया। अब कार्डियक स्फिंक्टर अगर ओपन हो गई, ये फ्लैप ऐसे ओपन हो गई बेटा, तो इसोफेगस में से जो फूड है वो फूड अब स्टमक के अंदर आ गया, फूड स्टमक में आ गया। अब फूड स्टमक में आने के बाद जब तक वो फीडिंग स्टार्ट है बेटा तब तक ये स्फिंक्टर ओपन रहेगी। हाँ, जैसे ही फीडिंग करना अपन ने स्टॉप कर दिया तो वो जो फ्लैप है ना बेटा वो फिर से क्लोज हो जाएगी, तो उसको फिर से अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा फूड तो अंदर आ गया अभी।
तो उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा क्लोज हो गई फिर से, है ना, क्लोज हो गई। अब क्लोज हो गया तो इसका मतलब अब पूरा फूड स्टमक के अंदर है, स्टमक के अंदर 4 to 5 आवर्स फूड स्टोर्ड रहेगा, फिर वो वहां पे HCl के साथ रिएक्ट होता है बेटा, फिर HCl के साथ रिएक्ट होने के बाद रिएक्शन क्या होगी वो कल के लेक्चर में आएगा। अभी तो फूड का थोड़ा पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा, फूड का पार्शियल डाइजेशन होने की वजह से वो जो लार्जर फूड पार्टिकल्स थे उनका ब्रेकडाउन हो गया बेटा, और स्मॉलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लार्जर फूड पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फॉर्म, ये देखो बेटा पार्शियल डाइजेशन हो गया। अब पार्शियल डाइजेशन के बाद आगे क्या होगा, अगली स्पिंक्टर ओपन होगी बेटा। अभी ये कौन सी है, देखो ये पाइलोरिक जो स्पिंक्टर है, इस पाइलोरिक स्पिंक्टर को मैंने ओपन कर दिया, ये देखो ये ओपन हो गई, देखो। अब पाइलोरिक स्पिंक्टर अगर ओपन हो गया बेटा तो यही जो फूड है ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री कर लेगा, तो जितना फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, इसका मतलब अब फूड का डाइजेशन आगे कंटिन्यू होगा। फिर इस फ्लैप को मैंने यहाँ पे फिर से क्लोज कर दिया बेटा, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटेंट फिर से स्टमक में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये फूड की जो मूवमेंट है ये कंट्रोल करने के लिए ये दोनों स्पिंक्टर्स वहां पे होते हैं। तो दोनों स्पिंक्टर्स का रोल समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, तो वोमिटिंग में क्या होता है बेटा, व्हाट ऑकर्स ड्यूरिंग द वोमिटिंग। सपोज फूड स्टमक में आ गया, स्टमक में HCl के साथ वो रिएक्ट होगा, फूड स्टोर्ड होगा, और उसके बाद फिर डाइजेशन, थोड़ा बहुत पार्शियल डाइजेशन उसका हो गया। पार्शियल डाइजेशन मतलब ऐसा क्यों कहा बेटा मैंने, हाँ अब मैंने वहां पे उसके बाद एक लाइन बताया आपको, पार्शियल डाइजेशन कैसे होगा वो कल के लेक्चर में आएगा। क्यों, वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन क्यों कहा मैंने, जो फूड अपन ईट करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, तो उसमें से स्टमक में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लिपिड्स का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, इसलिए मैंने वो पार्शियल डाइजेशन उसको कहा। हाँ, रिएक्शन क्या होगी, कौन एंजाइम करेगा, वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आ, ठीक है विपुल, क्लियर। हाँ, अब आगे तो फिर अभी ओबिटिंग के केस में क्या होता है बेटा, स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया, सपोज पार्शियल डाइजेशन हो गया। अब पार्शियल डाइजेशन होने के बाद नॉर्मली कौन सी स्पिंक्टर ओपन होनी चाहिए बताओ आप, पाइलोरिक ओपन होगी कि कार्डियक ओपन होगी? पाइलोरिक। पाइलोरिक ओपन Cardiac. होगी तभी तो फूड बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। Pyloric. लेकिन अब ये वाली ओपन होगी बेटा, देखो कार्डियक जो स्पिंक्टर है वो ओपन हो गए। अब कार्डियक स्पिंक्टर ओपन होने के बाद ये जो फूड है बेटा अब क्या होगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस होगा। मैंने नॉर्मल पेरिस्टालसिस में क्या कहा कि जो फेरिंग्स का फूड इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक में आएगा बेटा, मतलब फूड नीचे की तरफ आता है नॉर्मल पेरिस्टालसिस में। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस होगा। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब वही जो स्टमक का फूड है बेटा वो ऊपर जाएगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस। तो फिर वो स्टमक में से इसोफेगस, इसोफेगस से वो फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से बाहर, दैट इज द वोमिटिंग। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा था कि वोमिटिंग इज ड्यू टू द एब्नॉर्मेलिटी ऑफ, ये वोमिटिंग किसकी ट्यून एब्नॉर्मल होने की वजह से है, तो वो कार्डियक स्पिंक्टर की वजह से है। सो स्टमक के बारे में समझ में आ गया, यहां तक जितना बताया वो। यस सर। ओके, आगे प्रोसीड करते बेटा। अभी चलो कितने लोग हैं, अनुराग, आर्यन, असरार, कुंदन, माहेश्वरी, मोहित, प्रणव, प्रिया, स्नेहा, वैष्णवी, विपुल, योगेंद्रा, श्रुति। श्रुति का फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? ठीक है, तो ये हो गया बेटा स्टमक। स्टमक के बाद अगला पार्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन सिक्स्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, ये दो पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, एक सेकंड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, एक सेकंड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, 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 स्मॉल इंटेस्टाइन जो
तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों में कौन से पार्ट से घुमा आपको? पहले तो अभी मैं एसोफेगस निकाल दूं। एसोफेगस के बाद ये होगा बेटा अपना स्टमक, ठीक है। अब दोनों इंटेस्टाइन के पार्ट्स में उसमें रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अभी ये रेड कलर में जो है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें से ये हाईली कॉइल्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी। ओके, ये पूरा रेड कलर में जो है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। हाँ, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द ड्यूडेनम, ठीक है। क्या नाम दिया बेटा? ड्यूडेनम। अभी ये जो सी शेप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला देखो, दैट इज द ड्यूडेनम। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्यूडेनम खत्म हो गया, फिर इसके बाद ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, ये होगा जेजुनम। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, जेजुनम। और उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला जो रीजन है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, उसको कहा जाता है बेटा एलियम, ठीक है। तो वो हो गया थर्ड पार्ट, एलियम। सो ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम, ये हो गए 3 पार्ट्स। ये तीनों किसके पार्ट हो गए बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब उसके बाद आएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में आपको बताऊं। अब यहां से, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में देखे बेटा तो 6 to 6.5 मीटर उसकी लेंथ होती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है। फिर भी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका डायमीटर कम है, ठीक है। यहां से देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन अभी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बेटा। ओके, तो आप डायमीटर इजीली देख पा रहे हो बेटा दोनों का। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम था थोड़ा, लार्ज का थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, और फिर ये तो लास्ट ओपनिंग रहेगी एलिमेंट्री कैनाल की, उसको अपन कहेंगे बेटा एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स में आपको बताता हूं। फर्स्ट वन इज सीकम, ओके, सेकेंड वन इज कलॉन, ओके, कलॉन, एंड थर्ड वन इज रेक्टम। नाउ विच इज द रेक्टम? अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टम का पार्ट है ये रेक्टम है जो अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्परली स्टोर करेगा। अनडाइजेस्टेड फूड देखो बेटा, जो रेड कलर में है दिख रहा है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है। फूड का टोटल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज, ये देखो बेटा अभी यहाँ पे ये जो निकाला मैंने, ये अनडाइजेस्टेड फूड है मान लो। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये कलॉन का पार्ट है बेटा पूरा। ये फूड की मूवमेंट में मैं वहां पे दिखा रहा हूँ, ये अनडाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट है। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये किसका, कौन सा पार्ट है? कलॉन है। तो फिर सीकम क्या है? अभी देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन में, ये देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन में जो पार्ट है वो है सीकम। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीकम? फ्रॉम दिस सीकम a vermiform appendix get arises, जो कि अभी फिलहाल ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स प्लांट मटेरियल पे फीड करते थे, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया उसमें होते थे। तो जो अपेंडिक्स होता है वो इसी सीकम से अराइज होता है बेटा। सीकम कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन में। फिर रहा सब एक ही पार्ट, कलॉन। तो कलॉन से अनडाइजेस्टेड फूड पास होगा, ठीक है ना। तो कलॉन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेटा। अब ये है यहाँ पे, ये फूड की मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। अब ये जो कलॉन है, इस कलॉन में से फूड की मूवमेंट होगी कैसे?
यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कॉलोन में आ गया बेटा, यही अनडाइजेस्टेड फूड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कॉलोन को अपन कह सकते हैं असेंडिंग कॉलोन। यही डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड यहां से जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट, तो इसको मैंने नाम दे दिया ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन। एंड फाइनली this undigested food moves downwardly from here and the point is called as a descending colon। और फिर डिसेंडिंग कॉलोन में से जाने के बाद वही अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी यहाँ पे स्टोर होगा बेटा। तो फूड टेम्पररी, अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी स्टोर करना, ये किसका काम हो गया, रेक्टम का। और फाइनली एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है एनस, और ये जो एनस है दैट हेल्प्स इन इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफिकेशन। सो ये हो गए बेटा सभी डिफरेंट पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के। तो माउथ से लेकर एनस तक कौन सा पार्ट कहाँ पे है, किसका कौन सा सब पार्ट है, ये समझ में आ गया सबको। Yes, sir. ओके, तो ये पहला पार्ट हुआ। अभी हमें एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकंड पार्ट स्टडी करना है। प्रिया को कोई डाउट है? यस सर। बोलो। सर जब वॉमिटिंग करते हैं तो जैसा फूड आता है वैसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है क्या? हाँ, मतलब वो स्पिंक्टर के ओपनिंग पे डिपेंड करता है। जो कार्डियक स्पिंक्टर अगर ओपन हुई तो मोस्ट ऑफ स्टमक कंटेंट इसोफेगस में ऊपर की तरफ आ जाए। अगर उसी वक्त पाइलोरिक स्पिंक्टर पार्शियली ओपन हो गए तो फिर कुछ फूड जो है वो नीचे भी चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सर तो फूड के साथ HCl भी आता होगा ना? हाँ, फिर HCl भी आता है। मतलब यह है कि वो HCl प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होने की वजह से वो थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, सो अगला पॉइंट है बेटा अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इसमें हमें 3 मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टडी करनी है, वो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो ग्लैंड है बेटा वो है सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इस सलाइवरी ग्लैंड्स की टोटल 3 पेयर्स है। तीनों पेयर कहाँ पे है, क्या फंक्शन करेंगी वो बताऊंगा मैं कल। दूसरा, सेकंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो बेटा पैंक्रियाज, इट इज प्रेजेंट इन द लूप बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एंड थर्ड वन विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज लीवर। तो ये तीनों ग्लैंड जो है ये कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो कि ओवरऑल जो प्रोसेस है डाइजेशन की उसमें वो हेल्प करेंगे। सो दे हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर ये तीनों जो ग्लैंड्स है ये कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रुकते, बाय।